हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 27 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। छात्रों के सीखने, उनके करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार दिलाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी चल रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। साथ ही मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। साथ ही वाराणसी में मुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साथ ही उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान भी चल रहे हैं, जिसके तहत रोड के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। हर्बल वृक्ष वे होते हैं जिनसे औषधि बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम सेफ पे से डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट्स को कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड रखे हुए। तो बात हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसका पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मैरून रंग की पासबुक सभी गैर कृषि संपत्ति रखने वालों को लोगों को जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत भूमि विवाद को कम किया जाएगा। तो बात हुई है तेलंगाना की, तो ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिली साई सुंदरराजन। तेलंगाना में अभी अभी साइबर अभियान शुरू हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है बी, जोधपुर। जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ए, असम। असम में अभी अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, लोगों को रोजगार दिलाने, उनको लाइट मोटर व्हीकल प्रदान किए गए हैं जिससे उन्हें रोजगार में आसानी हो सके। तो बात हुई है असम की, तो ये है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हाल ही में असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुई है। हेमा दास असम की हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। और धन्वंतरी योजना भी हाल ही में असम में लॉन्च हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में ही देखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत वे विक्रेता जो सड़क में बैठकर सामान बेचते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपये ऋण दिए जाएंगे जो कि ब्याज मुक्त होगा। तो बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना लॉन्च हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। किल कोरोना अभियान भी चालू किया गया है। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका नामक अनूठी पहल चालू की गई है और रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वो व्यक्ति जो बिना मास्क का दिखाई दे
उसे रोका जाएगा और उसे 20 रुपये में मास्क दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सुसाइड को रोकने के लिए आसपास पहल शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पेटा की तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएन और किस देश ने मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 का सह आयोजन किया है? इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन और यूएन ने मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 का सह आयोजन किया है। तो बात हुई है ब्रिटेन की, तो ये है ब्रिटेन। इसकी राजधानी है लंदन। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अब बात हुई है साथ में संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस और यूएन में सदस्य देश हैं 193। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है डी, कोलकाता। कोलकाता में ट्रॉम चलते हैं। इस चलते फिरते ट्रॉम में पुस्तकालय स्थापित कर दिया गया है, जिसके चलते लोग अब चलते फिरते भी पुस्तकालय में बुक पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने मोक्ष योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मोक्ष योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए यात्रा का किराया सरकार देगी। तो बात हुई है राजस्थान की, तो ये है राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। राजस्थान में हाल ही में कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना और राज कौशल पोर्टल योजना लॉन्च की गई है। साथ ही राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। रॉजकॉप सिटीजन ऐप, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है। IUM सेहत साथी ऐप लॉन्च किए गए हैं डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी, सोनू सूद। सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एसर इंडिया भारतीय कंपनी है जो कंप्यूटर और इसके पार्ट्स बनाती है और सोनू सूद भारतीय एक्टर हैं। हाल ही में बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट महिला बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है। ये कौन थे? इसका सही आंसर है बी, गायक। इन्होंने तमिल, कन्नड़, मलयालम एवं हिंदी में 4000 से अधिक गाने गाए हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये हैं SP बाला सुब्रमण्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो बात हुई है पंजाब की, तो ये है पंजाब। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ए, इजराइल। इजराइल और भारत के बीच
रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार आयोजित किया गया है। तो बात हुई है इजराइल की, तो इसकी राजधानी है जेरूसलम और इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। साथ ही इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। हाल ही में इजराइल में एक स्पाई सैटेलाइट ओपेक 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो बात हुई है श्रीलंका की, तो ये है श्रीलंका। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरकुट्टे और कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरकुट्टे प्रशासनिक राजधानी है और कमर्शियल राजधानी है कोलंबो। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्सा। साथ ही श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया।